Hello and welcome back to the YouTube channel of Friends House. Today we have task 1 general training, that is a letter. तो जनरल ट्रेनिंग राइटिंग में आपको लेटर दिया जाता है। लेटर नॉर्मली 3 टाइप्स की होती हैं, फॉर्मल, सेमी फॉर्मल और इनफॉर्मल। आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं लेटेस्ट आल्स का क्वेश्चन, वो कम्प्लीटली इनफॉर्मल है, वो है लेटर टू अ फ्रेंड। तो क्वेश्चन देख लेंगे। You are planning to go on holiday and have asked your friend to take care of your house. आप हॉलीडे पे जाने वाले हो और आपने अपने दोस्त को पूछना है कि वो घर की केयर कर लेगा आपकी, while you are away, जबकि आप हॉलीडेज पे होंगे। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, फ्रेंड को लेटर लिखिए। टेल हाउ लॉन्ग यू विल बी अवे, उसको बताइए कि कितना समय आप दूर रहेंगे। एक्सप्लेन वेयर योर फ्रेंड कैन गेट द कीज, तो उसको बताइए कि उसको अगर उसने कीज़ कलेक्ट करनी है, घर का ध्यान रखने आना है, तो वो कहाँ से कीज़ ले सकता है। एक्सप्लेन व्हाट देयर ड्यूटीज़ आर एंड व्हेन यू आर ऑन हॉलीडे, तो बताइए कि उसकी ड्यूटीज़ क्या होगी जबकि आप हॉलीडे पे चले जाएंगे। देखिए, पहली बार ये इनफॉर्मल लेटर है तो इसके लिए भी आपको फॉर्मेट फॉलो करना पड़ता है। हालांकि इसमें आपको पैराग्राफिंग की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप चाहें 2-3 पैराग्राफ बना सकते हैं, अदरवाइज़ अगर सिंगल बॉडी पैराग्राफ रखते हैं तो कोई इशू नहीं होगा। सेकंड थिंग जो मैं सजेस्ट करता हूँ, जिससे स्टूडेंट्स नॉर्मली जनरल ट्रेनिंग वालों को 7 बैंड राइटिंग में हासिल करने होते हैं और बहुत ही बच्चे स्ट्रगल करते हैं। तो स्ट्रगल क्यों करना पड़ता है? क्योंकि राइट गाइडेंस नहीं मिलती। तो राइट गाइडेंस तो यही है कि लेटर लिखना है, इनफॉर्मल लेटर लिखना है, तो कुछ टिप्स का ध्यान दीजिए, बहुत ही ज़रूरी टिप्स हैं। तो देखिए, पैराग्राफिंग की ज़रूरत नहीं है, कॉन्ट्रैक्शन शॉर्ट फॉर्म को यूज़ कीजिए, लाइक DON, डू नॉट को आप DON अपोस्ट्रोफी T डोंट लिखिए, और इनफॉर्मल स्लैंग लैंग्वेज लाइक दैट, इडियोमैटिक लैंग्वेज को आप यूज़ कीजिए। मैं नहीं कह रहा आप ओवर यूज़ कीजिए, बट हाँ, जितना चाहिए, हम फ्रेंड से बात कर रहे हैं तो हम नो डाउट इनफॉर्मल लैंग्वेज का ही यूज़ करेंगे, उसको आपकी राइटिंग में भी वो दिखना चाहिए। तो ये जो मॉडल आंसर है, हम कोशिश करेंगे कि आपके इन सारे पॉइंट्स को यहीं पे कवर कर सकें। तो अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दीजिए। चलिए आंसर शुरू करते हैं। मॉडल आंसर, डियर अनीश, तो आप किसी भी अपने फ्रेंड का नाम लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। हाउ हैव यू बीन, तो देखिए ये इनफॉर्मल तरीका ही है, आप कैसे हो। हाउ हैव यू बीन क्वेश्चन मार्क, देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गया, ये भी आपका ग्रामेटिकल रेंज में वर्क करेगा। आई एम, आई अपोस्ट्रोफी एम, ये आपका कॉन्ट्रैक्शन आ गया। आई एम फाइन एंड होप सो दैट यू आर ऑल्सो सेलिंग इन द सेम बोट, तो मैंने वोकेबलरी के शॉर्ट में भी डाला है इसको कि सेल इन द सेम बोट आपका ईडियम हो, तो आप भी वैसे ही, तो यहाँ पे हमने लाइन को ले लिया, आई एम फाइन एंड होप सो दैट यू आर ऑल्सो सेलिंग इन द सेम बोट, तो मैंने बता दिया मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरे को लगता है कि आप भी बिल्कुल ठीक ही होंगे। फाइनली, तो यहाँ पे आपको ये अटपटा लगेगा कि ये कनेक्टर क्यों यूज़ किया, बट सेंटेंस को देखिए, फाइनली द डे हैज़ अराइव्ड, तो मैंने उसको बोला कि हाँ भी बहुत ही वेट कर रहे थे, अब दिन आ गया। आई नीड यू टू टेक केयर ऑफ माई प्लेस एज डिसाइडेड बिफोर हैंड, तो देखिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरे घर का ध्यान रखें, जैसे कि हमने पहले भी बात की थी। आई एम लीविंग फॉर अलास्का ऑन फ्राइडे, मैं शुक्रवार को अलास्का जा रहा हूँ, फ्राइडे को जा रहा हूँ। आई होप यू विल बी हेयर बाय सैटरडे, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सैटरडे को यहाँ पे आ जाएंगे। फॉर एंट्री, अभी देखिए लॉजिकल, ये हमने कनेक्टर यूज़ किया है कि एंटर करने के लिए। यू कैन गेट कीज फ्रॉम द डिजिटल की लॉकर नियर द मेन डोर, तो आपको जो चाबियां हैं घर की वो मिल जाएंगी डिजिटल की लॉकर से, जो कि मैंने मेन डोर पे लगा दिया है। देखिए ये बहुत ही आम बात है कि लोग अपने घर के बाहर वहाँ पे मेन गेट के पास एक डिजिटल लॉकर लगा देते हैं, उसका पासवर्ड न्यूमेरिक होता है, नंबर्स होते हैं। तो अगर आप उस बंदे को चाबी नहीं पकड़ा सकते, आप उसमें चाबी रखिए और लॉक लगा दीजिए, वो बंदा नंबर आपसे ले लेगा,
नंबर डायल करेगा और वो लॉक खुल जाएगा, उसको चाबी मिल जाएगी, अल्टीमेटली वो घर में एंटर कर पाएगा। तो यहीं पे हमने वही बता दिया, इट्स पासवर्ड इज़ 151203। तो इसका पासवर्ड बता दिया कि 151203 है। तो ये हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना दिया। हमने दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को सेमीकोलन से ज्वाइन करने पे आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस बना लेते हैं। ऑल्सो देखिए, अभी फिर इनफॉर्मल सेटिंग है स्पीकिंग के जैसे, मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप एंड ऑल्सो ऐसे कनेक्टर यूज़ कीजिए। देयर आर अ कपल ऑफ हाउस चोर्स फॉर यू। तो मैंने उसको ये भी बोल दिया कि थोड़े से काम भी है घर पे, घर के आपके लिए। यू नीड टू फीड माई डॉग ट्वाइस अ डे। तो आपको मेरे डॉगी को 2 बार खाना खिलाना होगा। टू फीड होता है टू गिव समथिंग टू ईट, ट्वाइस अ डे मतलब कि दिन में 2 बार। एंड द डॉग फूड इज केप्ट इन द फर्स्ट कंपार्टमेंट ऑफ द स्टोर्स कपबोर्ड। और मैंने ये भी एक्सप्लेन कर दिया कि जो डॉग का फूड है वो स्टोर के कपबोर्ड के पहले कंपार्टमेंट में है। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे जो फर्स्ट के आगे आपने द लगाया है वो आपको कार्डिनल नंबर का रूल है, जहाँ पे हम डेफिनेट आर्टिकल द यूज़ करते हैं। तो ये भी आपको ग्रामर में एक बढ़िया स्कोर दिला सकता है। अभी आगे कंटिन्यू करेंगे। ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू चेक द मेल बॉक्स। तो अभी इंस्ट्रक्शन भी मैंने और देने शुरू कर दिए कि मेल बॉक्स भी चेक करते रहना। आई एम एक्सपेक्टिंग एन इम्पॉर्टेंट लेटर फ्रॉम वन ऑफ माई क्लाइंट्स। एक्सपेक्टिंग माने कि मेरे को उम्मीद है कि मेरे को एक लेटर आने वाला है मेरे क्लाइंट की तरफ से। स्कैन एंड ईमेल मी द मेल इफ़ पॉसिबल। तो जो भी वहाँ पे मेल आए वो मेरे को स्कैन करके ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल कर दीजिए अगर हो पाए तो। इन केस यू नीड टू गो टू द सुपर मार्केट टू बाय ग्रॉसरीज। तो मैंने फर्दर ऐड कर दिया, अगर तूने ग्रॉसरी लेने जाना है सुपर मार्केट, द कीज टू माई मोटरसाइकिल आर इन द मेन ड्रॉर। तो मेरे मोटरसाइकिल की जो चाबियां हैं वो मेन ड्रॉर में पड़ी हैं बिलो द टेलीविजन। देखिए यहाँ पे भी हम प्रेपोजिशन को यूज करके दिखा रहे हैं, ये सभी आपके GRA ग्रामेटिकल एक्यूरेसी में वर्क करेगा। ऑलवेज कैरी योर फोन विद यू इन केस यू स्टेप आउटसाइड द हाउस। हमेशा फ़ोन अपने साथ में रखना जब भी आप घर से बाहर जाते हो। एंड कॉल मी वेन एवर यू नीड एनी हेल्प। और मेरे को कॉल कर लीजिए जब भी आपको कोई हेल्प की ज़रूरत हो। अभी फर्दर हमने एक लाइन लीव करके एक पैराग्राफ बना दिया, आप पे आप इसको साथ में भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। हैव अ ग्रेट टाइम, बहुत ही बढ़िया समा रहे आपका। एंड एन्जॉय द वीक। तो जो पूरा हफ्ता है आप, क्योंकि मैंने बोल दिया था कि मैं एक हफ्ता बाहर रहने वाला हूँ। इन द कम्फी कॉजी एंड स्नग एनवायरनमेंट। देखिए ये तीनों चीज़ें एक जैसी ही हैं, ये आपका कह सकते हैं कि कॉलोकेशन इनफॉर्मल टाइप है। तो मैं इसको आपको सजेस्ट करूँगा कि आप स्पीकिंग में जब भी आपको कंफर्टेबल बोलना हो, जहाँ पे भी इनफॉर्मल सेटिंग है लेटर में, तो आप कम्फी कॉजी एंड स्नग एनवायरनमेंट को यूज़ कर सकते हैं। अगेन माई ड्वेलिंग प्लेस, ऑफ माई ड्वेलिंग प्लेस। तो ड्वेलिंग प्लेस मेरे रहने की जगह होती है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैं स्पीकिंग में वैसे भी आपको सजेस्ट करता हूँ। फाइनली आप अपना नेम लिख दीजिए, कोई सैल्यूटेशन की ज़रूरत नहीं है। अभी आपके पूरे राइटिंग टास्क वन लेटर को 1 गो में ले लेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन है, यू आर प्लानिंग टू गो ऑन हॉलीडे एंड हैव आस्क्ड योर फ्रेंड टू टेक केयर ऑफ योर हाउस व्हाइल यू आर अवे। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, टेल हाउ लॉन्ग you will be away, explain where your friend can get the keys, explain what their duties are when you are on holiday। तो यहाँ पे हम मॉडल आंसर को स्टार्ट करेंगे। तो डियर अनीश, how have you been? I am fine and hope so that you are also sailing in the same boat. Finally, the day has arrived. I need you to take care of my place as decided beforehand. I am leaving for Alaska on Friday. I hope you will be here by Saturday. For entry, you can get keys from the digital key locker near the main door. Its password is 151203. Also, there are a couple of house chores for you. You need to feed my dog twice a day, and the dog food is kept in the first compartment of the store's cupboard. Also, do not forget to check the mailbox. I am expecting an important letter from one of my clients. Scan and email me the mail if possible. In case you need to go to the supermarket to buy groceries, the keys to my motorcycle are in the main drawer below the television.
Always carry your phone with you in case you step outside the house and call me whenever you need any help. Have a great time and enjoy the week in the comfy, cozy, and snug environment of my dwelling place. Friends, owls. Okay, don't forget to like, subscribe, and share. Friends, owls. This was letter task 1 of the general training module of the owls exam.